लेमन के छिलके जिनको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, इन छिलकों से आज मैं आपके साथ एक ऐसे साबुन की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपकी स्किन के ऊपर हर किस्म के दाग धब्बे का ख़ात्मा करेगा। झुर्रियाँ, छाइयाँ, रिंकल्स, एक्ने वगैरह का ख़ात्मा करके जल्द को साफ़, शिफाफ, तरोताज़ा और जवान बनाएगा। लेमन के छिलके में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो कि अकेला ही हमारी जल्द, हमारे फेस की तमाम प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ हम लेंगे लेमन के छिलके। लेमन जिस तरह हम इस्तेमाल कर लेते हैं और छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ लेमन से सूप बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। लेमन का रस निकालने के बाद लेमन के जो छिलके होते हैं, इनके अंदर ये वाइट छिलका जो होता है ना, इसको रिमूव कर देना है। इसे हाथ से निकाल लें या फिर छुरी की मदद से निकाल कर वेस्ट कर दें। ये हमें नहीं चाहिए, ये सूप को ख़राब करेगा। बहुत ही सॉफ्ट होता है, आसानी से ये निकल जाएगा। तो वाइट वाले छिलके को आपने निकाल देना है और येलो छिलका जो है, इसका हमने सूप तैयार करना है। तो सारे छिलकों में से वाइट छिलका जो है वो हम रिमूव कर देंगे, इसे निकाल कर फेंक देंगे। इतने में आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो छिलकों के अंदर से हमने वाइट छिलका रिमूव कर दिया है और येलो छिलका जो है ये हमें चाहिए। तो इसे एक मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसे ग्राइंड कर हमने इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। इन छिलकों के साथ ही हम डालेंगे ग्लिसरीन जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चर करने के लिए बहुत ही कारआमद है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चर करने का काम करती है। तो 2 चम्मच इसमें ग्लिसरीन के डालेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे पानी। तो आपने 4 से 5 चम्मच पानी डालना है या फिर ज़रूरत के मुताबिक जितना आपको मुनासिब लगे, क्योंकि हमने इसका बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट तैयार नहीं करना। जस्ट इसको सिर्फ ग्राइंड करना है ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी में डाल के। यहाँ ये ग्राइंड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना वरना ये साबुन को ख़राब करेगा। इसे थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। अब इसे स्टेन करेंगे तो कोई भी बोल लेकर उसमें छलनी रख कर उसमें आपने इसको छान लेना है। छलनी से छान लें या फिर मलमल का कपड़ा ले लें। तो उससे इसको छान कर इसमें से जो जितने भी इसके चंक्स हैं या छोटे छोटे लेमन के छिलकों के पार्ट्स रह जाएंगे, उनको निकाल देंगे। बहुत ही स्मूथ सा इसका पेस्ट हमें चाहिए लेमन का सूप बनाने के लिए। कुदरत ने लेमन के अंदर विटामिन सी का भरपूर ख़जाना रखा हुआ है जो कि हमारी स्किन के लिए बेशुमार फ़ायदे रखता है। इसके इस्तेमाल से हमारी स्किन के ऊपर जो डलनेस होती है, स्किन डार्क हो जाती है, ब्लैक हेड्स वगैरह या एक्नी, पिंपल्स, छाइयाँ वगैरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये इन सब को ख़त्म करके आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाएगा। लेमन के छिलकों में से हमने बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जो है वो निकाल दी है, इसे साइड पे रखेंगे। और अब लेंगे मेन चीज़ जो कि है सोप बेस। तो ग्लिसरीन सोप बेस आपने लेनी है और इसे छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है। बहुत ही सॉफ्ट होती है और बहुत ही आसानी से ये कट भी हो जाती है। इसके जितने छोटे टुकड़े करेंगे उतनी ही ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। यहाँ हम डबल बॉयल मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल इसको सोप बेस को सॉस पैन में डालेंगे और चूल्हे पे रख देंगे और हल्की आंच पे इसे रखेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। बहुत ही आसानी से ये मेल्ट हो जाएगी और इसमें लेमन के छिलकों का जो हमने प्योरी तैयार की थी वो इसमें सारी डाल देंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि लेमन के छिलकों में जो हमने पानी डाला था ना वो पक जाए। थोड़ा सा पकाने के बाद फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। अब सोप बेस को सोप मोल्ड में डाल लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो महंगे मोल्ड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप किसी भी ढक्कन में या किसी भी शीशी में या किसी भी फूड कंटेनर में या किसी डिब्बी में डालकर आप सोप को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा फूड कंटेनर लिया है, इसमें डालकर तो इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे में ये सूप जो है वो जम जाएगा क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं। अगर आप इससे भी ज़्यादा जल्दी इसको सेट करना चाहते हैं तो फिर फ्रिज में रखते हैं, ये बहुत ही जल्दी जो है वो जम जाएगा। ऊपर से झाग को उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
सर्दियाँ हैं तो अभी ये आधे घंटे में जम जाएगा, और अगर गर्मियाँ हों या फिर आप इसे जल्दी से सेट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको सोप को फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये जल्दी से सेट हो जाए। डीमोल्ड करना इसको बहुत ही आसान है। डिब्बी को हल्का सा दबाएँ तो ये किनारे छोड़ देगी, या फिर छुरी की मदद से इस तरह से हल्का सा सोप को प्रेस करेंगे और ये आसानी से डिब्बी से जो है वो सोप निकल आएगा। बहुत ज़्यादा महंगे-महंगे सोप मोल्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ आप बहुत ही आसानी से ये सोप जो है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लेमन कलर का सोप जो है वो बन के रेडी हुआ है। आप इस सोप को आज ही बनाकर इस्तेमाल करें। ये सोप आपके चेहरे के तमाम मसाइल को ख़त्म करेगा। आपके चेहरे पे जो डलनेस आ चुकी है सर्दियों की वजह से या फिर गर्मियों की वजह से, आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है, धूप में ज़्यादा आप निकलते हैं, तो ये वाला सोप आपकी चेहरे की डलनेस को ख़त्म करके आपके चेहरे की काली से काली रंगत को ख़त्म करके आपके चेहरे को निखारेगा। आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स, एक्ने, पिंपल्स, छाइयाँ वगैरह को ख़त्म करके आपकी स्किन को साफ़ शफाफ, नीट एंड क्लीन बनाएगा। दाग धब्बे सारे ख़त्म कर देगा और आपकी जो चेहरा है वो बहुत ही खूबसूरत, हसीन और जवान हो जाएगा। निखरी निखरी आपकी रंगत हो जाएगी। ये सोप जो है वो बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से झाग बनाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो होममेड सोप होते हैं उनकी झाग नहीं बनती, तो यहाँ मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ कि देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी झाग बनी है। इस तरह आप रब करके इस्तेमाल करेंगे अपने फेस पे, अपनी पूरी बॉडी पे, एक तो आपको फ़ौरी ही रिज़ल्ट मिलेगा कि आपकी स्किन जो है वो कितनी नीट हो चुकी है और आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो डेली के इस्तेमाल से 7 दिन आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपकी काली स्किन जो है ख़त्म हो चुकी है और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो चुकी है। इस साबुन से जब आप मुँह धोएंगे या बॉडी वॉश करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मेरे पेज रेमेडीज़ ओके को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।